सभागार में उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आज एक सामाजिक नाटक और मुझे विश्वास है कि आपको ये नाटक पसंद आएगा और आप इसके संदेश को समझ पाएंगे। तो हमारी ओर से प्रस्तुत है नाटक लाडो। अरे छोरो, ओ छोरियो, गांव का माहौल बहुत सूना सूना लग रहा है। कोई नया किस्सा विस्सा नहीं है क्या? ताऊ तू ते हमें पूछ रहे हैं जिमें चौपाल किसिया तो बिना चाल ही नहीं सकती। ओ भाई, ये कोई साधारण चौपाल नहीं है, न्यूज चैनल का स्टूडियो है। बस फर्क इतना है, यहाँ एंकर सरला हुआ है। ये तो सही कही ताऊ ने। सरला हुआ तो बिना माइक और बिना कैमरे के पूरी खबर को टेलीकास्ट कर देती है। सरला बुआ का क्या अजब न्यूज सोर्स है। एक कान से सुनी और पूरे गांव के कान में जा फोड़ दी। राम 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 राम। चल रही थी। अरे ना सरला, कोई बात नहीं हो रही। खैर छोड़ दो। अरे शीला, देखी तू? क्या हुआ? अरे गांव की एक लड़की इधर उधर घूम रही है हाथ में थैला लेकर। नहीं बुआ, मैंने तो नहीं देखा। अरे क्या बात कर दी, मैंने तो देखा। और थैले में ना राज है, पर अब तो बुआ पता लगा मिलेगी। सरला बुआ तेनू पता है की राज है? अरे ओए सरदार जी, राज तो बहुत बड़ा है। अरे बुआ, गांव का वाईफाई राउटर तो आप ही हो। भाई खबर इधर से पकड़ी और इधर फैला दी। ना ना भाई, मैं तो जो बोलूं दिखे सच बोलूं। चौपाल ते बिना सुनना सुनना लग लिया गांव। ਇੱਥੇ ਤੇ गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ फाड़ ਦੀ तरह खबर फैल रही है। ये तो सही कही ताऊ ने। अब ये पिछले हफ्ते की बात देख लो। अरे किसी ने कहीं भैंस खो गई और जानते हो आधे घंटे में अफवाह फैल गई वैन दिल्ली मेट्रो में घूम रही है। अरे चलो चलो, आज की चौपाल यहीं खत्म करो। चलो चलो ताऊ अपने घर चलो, देखते हैं। शिवानी, तो किताब तो तू ऐसे चबा रही है जैसे कच्चा गन्ना। पढ़ाई दिमाग से होती है, मुंह से नहीं। अच्छा, तूने तो पूरे गांव का दिमाग ही हिला रखा है जैसे। अब बता भी दे क्या बात है। अरे मैंने ना दिल्ली में स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रखा है। अगर निकल गया मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। ओ तेरी, ये तो रॉकेट साइंस प्रोजेक्ट है। पर तू घबरा क्यों रही है? अरे यार, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना रिजल्ट आने से पहले, वो तो मुझे मेरी माँ रो रो कर यहीं रोक लेंगी। ओहो, तो ये टॉप सीक्रेट मिशन है। हाँ। अरे पर मेरी हालत तो मछली जैसे। निकलो तो दम उड़ जाए और उगलो तो गांव में बवाल हो जाए। किसी को बताना मत। अरे भाई, मेरी जुबान पर तो ताला लगा है। और जानती हो इस ताले की चाबी सरला बुआ के पास है। एक तो मेरा दोस्त है, और सुन ले, हर बात ना मजाक नहीं होती है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है यार। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगा बस। पक्का ना? अरे नहीं बताऊंगा विश्वास बस। किया ना? अरे नहीं बताऊंगा, चिंता मत। ध्यान रखना। हाँ देख लेना यार। अच्छा, नहीं बताऊंगा भाई। अरे राम राम बेटा सोनू, कैसे आना हुआ?
अरे बुआ घर में ना सब्जी खत्म हो गई, सब्जी बनी हुई है, ले दे। गाँव बसानी मंगते पहले आन बसे फिर ला देख। ओए सोनू, तेरे चेहरे पे ये चमक क्यों? चमक? जरूर दाल में कुछ काला है। चमक? नहीं नहीं बुआ, कहाँ चमक है? बेटा सब्जी लेने आया है ना, हाँ सब्जी तो तो चाहिए। राज तो तुझे बता के जाना ही अरे पड़ेगा। यार, बुआ छोटा सा राशन, लेकिन तू बताएगी तो नहीं किसी को? छोटा सा राज? ओए छोटा सा राज तो भाई प्याज जैसा होता है, छीलते छीलते ना आंसू ही ला देता है। पर तू है ना सोनू, मुझे थर्मस समझ। राज गरम भी डालेगा ना तो भी ठंडा ही बाहर आएगा। अब एक काम कर, जल्दी बता जल्दी। अच्छा बुआ बता देता हूँ, लेकिन बताना मत किसी को, ठीक है? अरे नहीं बताऊंगी। अरे बुआ अपनी शिवानी है ना, हाँ हाँ। और दिल्ली जा रही है पढ़ने के लिए। अच्छा पढ़ने? ये तो पक्का भागने का कोड वर्ड है। अरे बुआ स्कॉलरशिप। ओए स्कॉलरशिप उस छोरे का नाम है। अरे बुआ पता नहीं तू भी क्या क्या सोचती रहती है। तू मुझे सब्जी दे दे बुआ, मैं चलूं। अच्छा चल तू ये सब्जी ले और चलता बढ़। बुआ बताना नहीं किसी को। अरे अब मैं जानू और मेरा काम। अच्छा बुआ राम राम। सुन लिया सबने? खबर तो बहुत अच्छी मिली है, पर अब इस न्यूज का बुलेटिन तो सरला ही बनाएगी। अरे सरला, हाँ, अरे राम राम। राम राम तो तेरी ठीक से है, हाँ पर कदे गांव की खबर वबर भी ले लिया कर। क्यों, क्या बात हो गई? बस नाम का ही सरपंच बना फिर है। क्यों, क्या हो गया? अरे वो धर्मपाल है ना, हाँ उसकी छोरी का किसी शहर वाले छोरे के साथ बता बता। पूरी भागने की तैयारी है। हैं? हाँ। हुआ कोई कह रहा सी कि हां भाई यो फिल्मां विच डांस चंगा कर लेंदी है। अच्छा। मैं ਉਹਨੂੰ डांस करदਿਆਂ देखਿਆ ਸੀ ਤੇ कोई कह रहा सी कि हां भाई यो किसी नेता संग ब्याह करवा रही है। अच्छा। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਢੰਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। सही बात। मैं ਤੇ कहना ਉਹਨੂੰ इसरो भेज ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ही रॉकेट उड़ा लेगी। ये भी खूब कही तूने। सुनो भाई, हाँ। देखो अफवाह है ना हवा की तरह होती है, यहाँ से चलेगी वहां बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये बात सही निकली ना तो गांव की इज्जत डूब जाएगी। ये तो सही बात। अब तो पंचायत बुलानी पड़ेगी, क्या कहते हो? ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा, बुलाओ। बुलाएं? और क्या? ठीक है, कल में फैसला होगा इस चलो चीज़ का। चलो चलो चलो। अरे भाई आज तो थक गया। अरे सुनती हो? अरे सुने सके? सुनो। क्या हो गया? कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी तो होगी, कभी हालचाल भी पूछता तो मैं। इसके हाल चाल के चक्कर में मेरा हाल चाल बिगड़ गया। कोई नाराजगी की बात है क्या? बात बताओ सीधे सीधे, क्या बात है? नाराजगी तो होगी, कभी हालचाल तो पूछ लिया करो। हाल चाल पूछ तो रहा हूँ, बता बता क्या बात है सीधे। तुम एक बात बताओ, हाँ कब तक मैं घर का सारा काम अकेले ही करती रहूं? देखिए मेरी हालत क्या हो गई। और वो तुम्हारी माँ, हाथ बटाना तो दूर की बात है, पूरे दिन बस ताने ही देती रहती है वो। अरे वो माँ है, माँ का इतना तो हक बनता है। अच्छा।
अरे सब ठीक है। हमारे जमाने में इतना काम करते थे, ये करते थे, वो करते थे, यही सब किया हमने। अरे शांत रह, सब ठीक है। चल मेरा खाना ले, खाना खा। अरे आज फिर क्या हुआ मियां बीवी में? अरे कोई बात नहीं हुआ। सच में? हाँ सच में कोई बात नहीं। अरे हुआ क्यों नहीं? अरे हुआ से क्या पड़ता? वो मैं बताती हूँ क्या बात हुई है। आप लोग बैठो माँ। बैठो। हाँ बेटा। ऐसे होकर मैं बताती हूँ। मुझे बता बेटा क्या बात हुई? देख शीला, तो मुझे ना अपना समझ, भगवान झूठ ना बुलाए, मैं तुझे ना अपना समझ के आती हूँ। हुआ हाँ बेटा। वो मेरी सास हाँ। कभी तारीफ करना तो दूर, हमेशा बस ताने ही देती रहती है मुझे। अरे शीला, मैं तो बेटा अच्छे से जानती हूँ तेरी सास को। अरे दूसरों की बहुओं की तारीफ करती फिरेगी, भगवान झूठ ना बुलाए। मैंने कितनी बार समझाया उसे कि अपनी बहू को बेटी बनाकर रख, पर तेरी सास है ना, वो नहीं सुधरने वाली बेटा। और हुआ हाँ? ऐसे में कब तक पीसती रहूं? अरे शीला, तू चाहे सोने की थाली में ना खाना परोस ले, तेरी सास की चौधराहट कम नहीं होगी बेटा। और सुन, मैं तो अब तुझे भी यही कहूंगी कि तू भी मत झुक। सही कह रही है बुआ। अरे ये तो जमाना ही खराब है बेटा। अरे तू आज की ही सुन ले। आज? हाँ। आज क्या हुआ बुआ? अरे वो धर्मपाल की छोरी है ना, जिसे सब शिवानी शिवानी कहे, किसी स्कॉलरशिप नाम के छोरे के साथ और आज इस बात पे बेटा पंचायत तक बैठ रही है। अच्छा बुआ। हाँ। बुआ, हाँ। ये धर्मपाल वही है ना जिसका घर जोड़ पे है? हाँ बिल्कुल सही। बुआ एक बात बताऊं? बता बेटा। आप भी कहेंगी कि शीला भी क्या बात कर रही है। बता। जो वो धर्मपाल है ना, हाँ। वो तो खुद ही ऐसा है। अरे बेटा, नाम तो धर्मपाल और छोरी के ऐसे ऐसे काम। घोर कलयुग। खैर छोड़, हमें क्या ही करना। बुआ हाँ। चलो पंचायत में चलते हैं, मजे लेंगे आपके। वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। चल बेटा चल। अरे कम्मो, अरे कम्मो, अरे कम्मो कहाँ मर गई तू? क्या है? सुनती हो? एक गिलास पानी तो पिला। कभी पानी, कभी कुछ नौकर बना के रख रखा है। ये ले। सुनो जी, आपको कोई और काम है या नहीं? हर टाइम ये हुक्का ही गुड़गुड़ाते रहते हो। अरे भाग्यवान, तू तो ऐसे कह रही है जैसे हुक्का नहीं तेरी बिंदी गुड़गुड़ा रहा हूँ। वाह रे, जब भी बोलते हो मुंह से हमारी जड़ते, कहते हैं मैं बोलती हूँ। शादी के टाइम बोला था रानी बना के रखूंगा, रानी बना के। अरे रानी तो बना के रखा है, बस रानी लक्ष्मीबाई एक तलवार की कमी है, वो भी तू मेरे पीछे घूमती रहती है। ओहो, आज तो घर में क्या महाभारत चल रही है काका। और आप तो बिल्कुल अर्जुन बने फिर रहे हो। और काकी, और तुम तो दुर्योधन की तरह मुंह फुलाए बैठी हो। ए छोरे, तू बीच में मत बोल। अरे काकी, मैं तो शांति दूत हूँ, मुझे कृष्ण समझ लो। और कितना मेरे पास बांसुरी नहीं है। अरे सोनू, तू भी क्या सही टाइम पर आया है। अभी जो तेरी काकी है ना, ये मेरे ऊपर विलन फेंक के मारने वाली थी बस। हाँ, तेरा भी सर फोड़ दूंगी। अरे काकी, गुस्सा छोड़ दो। देखो कितनी सुंदर हो तुम। पर पता नहीं गुस्सा करते हो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती हो। और वैसे भी काका एक कहावत है, जिस
जिस घर में काकी गरजे फिर वहां बिजली का गरजे है। तो भी हर जगह मिर्च मसाला डालने पहुंच ही जाता है। अरे मिर्च मसाला तो खाने को स्वादिष्ट बनाती है, और पता मेरी बात है गाँव वालों को। ए छोरे सोनू, तू तो पूरे गांव का रिपोर्टर बना फिरता है। बता, आजकल गांव में क्या कुछ सुन के आया तू? अरे वो शिवानी है। सोनू, जुबान बंद रख अपनी, वरना तेरी लोई बना के तुझे तंदूर में ठूस दूंगी। ओए सोनू, ये तेरी घबराहट है ना, ये बता रही है तू कुछ छिपा रहा है। जल्दी बता, नहीं तो तेरे कान खींच दूंगा। अरे एक छोटी सी बात। छोटी सी बात? ओ तेरे, तू तो कुछ जरूर बड़ी बात छुपा रहा है। अरे काकी, पूरे गांव में हल्ला हो रखा है, ये शिवानी किसी शहर के छोरे के साथ भाग रही है। और जानती हो, इस बात पर आज गांव में पंचायत भी है। यही तो बताने आया था मैं। अब मैं चलता हूँ, पंचायत में आ जाना। राम राम। सुनो जी, आपने सुना ये सोनू क्या कह रहा है हमारी शिवानी के बारे में? लोगों की बातें सुन के मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। अरे भाग्यवान, अरे इन गांव वालों का काम है कहना, ये तो कहेंगे, और ये कहेंगे तू मान लेगी क्या? पर तुम लोग, औरत का दिल तो जानता है ना, मिट्टी का घड़ा होता है। जरा सी चोट पड़े, दरार पड़ जाती है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए फॉर्म भरा है। पढ़ाई करती रहती है बेटा, घर गृहस्थी में कोई चीज होती है। पर माँ, क्या सपने सिर्फ बेटों के लिए होते हैं? बेटी के कोई सपने नहीं। बेटी, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी, पर तेरे दादा बोले औरतों का घर से बाहर क्या काम। चुप हो गई। माँ, मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगी माँ। मेरी जीत आपकी जीत होगी। माँ, मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ना है माँ। शाबाश बेटी शाबाश। लेकिन याद रख, जो तूने राह चुनी है एक कांटों भरी है, लेकिन जो इन कांटों में चल के आता है ना, वही दूर तक पहुंचता है। और रही पंचायत की बात, तो मैं देखता हूँ। चल तू मेरे साथ, चलो। हाँ भाई, सुनो मेरी बात। देखो, शिवानी का मामला बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर। हाँ सरला, तू बता। भगवान झूठ ना बुलाए। मेरा काम है सबको आगाह करना, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। मैं तो बस गांव की भलाई ही चाहती हूँ। अरे चुप कर बुआ, एक छोटी सी बात कही थी तेरे से कि शिवानी शहर जा रही है पढ़ने के लिए, और तूने इस बात पर नमक मिर्च मसाला लगाकर गांव में पूरा बवाल ही मचा दिया। सही कह रहा सोनू, बुआ का तो काम ही यही है। आजकल लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही, पढ़ाई करके कहां से कहां पहुंच रही हैं, खेलों में, सेना में, और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। तो फिर हमारी शिवानी क्यों नहीं पढ़ने जा सकती? पढ़ाई पढ़ाई, ज्यादा पढ़ाई लिखाई छोरियों के लिए ठीक ना है। अरे कोई क्या कहेगा, फलाने की बेटी शहर भाग गई। अरे सरला, तू भी है ना, हर जगह नमक डालने पहुंच जाती है। अगर लड़का बाहर जाए तो ठीक, फिर लड़की क्यों नहीं? अरे भाई, लड़का बाहर गया तो कहाँ नहीं गया, और लड़की बाहर गई तो बिगड़ नहीं गई। यही तो फर्क है। और बुआ ठीक कह रही है। आज शिवानी जा रही है, कल को हमारी बेटियां जाएंगी, इनकी बेटियां जाएंगी, उनकी बेटियां जाएंगी, उनकी बेटियां जाएंगी। देखो जी, मैं कहना शीला ते सरला बुआ ठीक कह रही ने। आजकल लड़कियां दा पढ़न लिखन दा की काम, आखिरकार ਉਹਨਾਂ ने करना ते छोला चुका है ना। पर तुसी जानते हो, बाकी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, सानू की। बस, आप सबको सुनना आता है, समझना नहीं। मैंने आज तक कभी अपने घर की इज्जत
मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को उसकी इच्छा अनुसार पढ़ने दिया जाए। फिर देखो ये समाज कितना ऊपर उठता है। और मुझे तो अपनी छोरी पे पूरा विश्वास है। गांव वालों, एक बार तुम भी विश्वास करके देख लो, अगर गांव का नाम रोशन ना किया तो सुनो भाई, फैसला साफ है। शिवानी दिल्ली जाएगी और स्कॉलरशिप लेगी और गांव का मान बढ़ाएगी।